भारत का जो स्टैंड है, जो कंसिस्टेंट स्टैंड है, उस पे रहना है, जो इजराइल की तरफ नहीं है बल्कि फ़िलिस्तीन की तरफ है। भारत का ऑफिशियल स्टैंड आज भी यही है कि हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कि हर बार जब भी फ़िलिस्तीन के साथ कुछ जुल्म ज़्यादती होती है तो जामा मस्जिद की अवाम वहाँ से आवाज़ उठाती है, लेकिन इस बार वहाँ से आवाज़ नहीं उठी। तो मुझे बहुत हैरानी हो रही थी इस बात पे। तो मैं जाके सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठाओ तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे, हर तरह से मदद करेंगे, लेकिन अगर आप सबकी आवाज़ उठाओगे तो हमारे जो बड़े लोग हैं वो इस बात से नाराज़ होते हैं और उनको नुकसान होता है, इसलिए तो आप ये काम मत करो। कौन बड़े लोग सर, किन ये बड़े उन्होंने लोग? बताया नहीं है, लेकिन जाहिर बात है आरएसएस और बीजेपी को ही नुकसान होगा ना। गैर कानूनी काम को करने के लिए अमित शाह साहब की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, उनके बगैर कैसे कर पाएंगे। ये ऑल इंडिया मुस्लिम में बोर्ड में देख रहा हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत होने वाली थी 29 तारीख को, इसका क्या अपडेट है? क्या ये कैंसिल हो गई? सुनने में आया। नहीं, अभी कैंसिल नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस ने हम पे दबाव बनाया था कि हम सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठाएं, नहीं तो वो ये कैंसिल कर देंगे। फ्री कोल्ड ड्रिंक्स को, ये जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं और जो ये फिज़ ड्रिंक्स हैं, जो सोडा ड्रिंक्स हैं, इसको अगर पीना बंद कर देंगे तो आप इजराइल की जो ज़ायनिस्ट ताकतें हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा आप एक तरीके से उसके खिलाफ काम करेंगे। जैसे मैकडी है, इन कंपनीज़ के यूज़ करना, इनके खाना पीना लेना और कुछ प्रोडक्ट है पेप्सी वगैरह का यूज़ करना बंद कर दे। आप इस बात से कितना सहमत हैं? मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। लोगों को आइडेंटिफाई करने चाहिए ज़ायनिस्ट प्रोडक्ट्स कौन से हैं, क्योंकि ज़ायनिस्ट ये जो जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं जंगों के ज़रिए इस तरीके से, वो उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इजराइल गलत कर रहा है, तो आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? क्या सच में इजराइल गलत है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे देश का जो स्टैंड रहा है वो हमेशा से फ़िलिस्तीन की तरफ रहा है। यहाँ तक के बीजेपी के जो प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी, उनका भी स्टैंड एकदम क्लियर था। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं द संपादक। मेरा नाम है अकरम। हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्रचा साहब। बात करेंगे फ़िलिस्तीन के बारे में। मामले बहुत सारे निकल के सामने आते हैं, एक मुद्दा ख़त्म होता है, दूसरा मुद्दा हमारे सामने आ जाता है, चर्चा करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर सर? मामले के ऊपर मामले निकलते रहते हैं, कभी शेड्यूल कास्ट का मामला सामने आता है, कभी फ़िलिस्तीन का मामला भी गरमाया हुआ है, तो क्या राय रखते हैं सर आप? देखिए, जब तक दुनिया भर में जो ऑप्रेस क्लासेस हैं, जिनके साथ जो मज़लूम हैं, वो इकट्ठे नहीं होंगे और वो जो जुल्म करने वाले हैं उनको कानून और अपने अपने जो निज़ाम, आइन, संविधान है उसके ज़रिए उनको कंट्रोल में नहीं करेंगे। ये डिस्पैरिटी की वजह से कुछ लोगों की जो लालच, भूख पैसे के लिए और वसाइल के लिए है, यही बुनियाद है पूरी दुनिया में जो अफरा तफरी और इस तरह के जो जुल्म होते हैं उनकी। जब तक वो ख़त्म नहीं होगा, जब तक ये चलता रहेगा। और इस वक्त ज़ायनिस्ट फोर्सेस जो दुनिया में सबका पैसा छीन कर अपने पास करने के लिए जानी जाती हैं, क्योंकि सर वो आरएसएस यानी कि मनुवादी ताकतों से भी मिला लिया है उन्होंने हाथ। तो अभी इनकी ताकत और बढ़ गई है, पूरी दुनिया में इन्होंने अपने टेंटिकल्स फैला लिए हैं। तो अभी मज़लूमों को भी चाहिए कि पूरी दुनिया के मज़लूम जो है इकट्ठे हों और इन दो ताकतों को ख़त्म करें, ताकि सबके साथ न्याय हो सके, सबके साथ इंसाफ हो सके। क्योंकि जब हम बात करते हैं रशिया की और यूक्रेन के युद्ध की, भारत के लोगों अलग अलग डिवाइडेशन में हो जाते हैं, कोई समर्थन में रहता है, कोई अनसमर्थन करता है उनको। तो ऐसे ही फ़िलिस्तीन के साथ हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं फ़िलिस्तीन प्रताड़ित है और कुछ लोग कह रहे हैं कि इजराइल गलत कर रहा है। तो आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? क्या सच में इजराइल गलत है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे देश का जो स्टैंड रहा है वो हमेशा से फ़िलिस्तीन की तरफ रहा है। यहाँ तक के बीजेपी के जो प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी, उनका भी स्टैंड एकदम क्लियर था। और राजीव जी के टाइम तक तो इज़राइल को हमें एज अ कंट्री रिकग्नाइज़ नहीं किया था, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं थे। इज़राइल एज ए कंट्री जो है, जो ज़ायनिज़म है वो करप्शन का एक तरीके से करप्शन का ही दूसरा नाम है, एक तरीके से गलत कामों का दूसरा नाम। ये सारे लोग जहाँ भी जाते हैं, चाहे मनुवादी हों चाहे ज़ायनिस्ट फोर्सेस हों, वो जहाँ के करप्शन फैलाते हैं, लोगों को गलत काम करने के लिए उकसाते हैं, लीडर्स को करप्ट करते हैं, ये इनका काम है। तो ये पूरी दुनिया में जाके ये काम करते हैं। तो हमें कम से कम भारत का जो स्टैंड है, जो कंसिस्टेंट स्टैंड है, उस पे रहना है, जो इजराइल की तरफ नहीं है बल्कि फ़िलिस्तीन की तरफ है। भारत का ऑफिशियल स्टैंड आज भी यही है
कि हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। भारत का ऑफिशियल स्टैंड आज जब मैं बोल रहा हूँ ये है कि भारत जो है इंडिपेंडेंट फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करता है। तो मैं बात करूंगा सर, अभी सोशल मीडिया पे कुछ कैंपेन चलाए जा रहे हैं इजराइल के ख़िलाफ़। मुसलमानों से कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कि आप लोग जो है कंपनी के जैसे मैकडी है, इन कंपनीज़ के यूज़ करना, इनके खाना पीना लेना और कुछ प्रोडक्ट है पेप्सी वगैरह का यूज़ करना बंद कर दे। आप इस बात से कितना सहमत हैं? मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। लोगों को आइडेंटिफाई करने चाहिए ज़ायनिस्ट प्रोडक्ट्स कौन से हैं, क्योंकि ज़ायनिस्ट ये जो जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं जंगों के ज़रिए इस तरीके से, वो उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? वो हम लोगों जो उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जो कि आपको जो आप कोक, पेप्सी और ये जिस तरीके के ये जो पैक्ड प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी ये पैकिंग में प्रोडक्ट्स होते हैं, नेस्ले हो गया, ये दूसरे हो गए, हमने तो मैगी को बैन भी कराया था एक बार, क्योंकि ये इंसान और बच्चों के लिए बहुत सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, चाहे वो कोक हो, पेप्सी हो, जो आपकी एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये सब सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लो। सही ये उसको अगर आप पीना ही बंद कर देंगे, ये तो सबसे आसान काम है। कोक, पेप्सी और जो ये एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इस तरह की सारी कोल्ड ड्रिंक्स को, ये जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं और जो ये फिज़ ड्रिंक्स हैं, जो सोडा ड्रिंक्स हैं, इसको अगर पीना बंद कर देंगे तो आप इज़राइल की जो ज़ायनिस्ट ताकतें हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा आप एक तरीके से उसके ख़िलाफ़ काम करेंगे। और जो ये बॉम्बिंग हो रही है, ये आप समझिए जितने आप ये सब पी रहे हैं उसी के पैसे से ख़रीद के बॉम्बिंग हो रही है। तो अगर आप बॉम्बिंग को और ये जुल्मों को कम करना चाहते हैं तो इनके प्रोडक्ट्स को बिल्कुल ख़रीदना और इस्तेमाल करना बंद कर दें। मैं ये कहूँगा सर, अभी आप और भी केसेस आपके हाथ में है, डॉक्टर रितु का भी केस चल रहा है, कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक हत्या भी हुई थी, उसके बारे में क्या अपडेट है? IIT दिल्ली में 2 हत्याएं हुई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज में एक आत्महत्या की थी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बच्चों के साथ। IIT आज भी वो केस लगा हुआ था। IIT में जो एक आयुष और जो अनिल की हत्या हुई थी, उनके भाई यहाँ पे मौजूद भी हैं, उनकी माताजी भी आई हैं आज, लेकिन आज भी उसमें डेट लगी है, हमने 30 तारीख की डेट ली है। उसमें देखिए कि पुलिस ने कितना जुल्म किया है कि FIR तक दर्ज नहीं की, जबकि उनके दोनों के परिवार वाले ये बोल रहे हैं कि इनकी आत्महत्या नहीं है, हत्या है। तो लेकिन हमें जो अम्बेडकरवादी हैं उन्हें हर चीज़ संघर्ष करके मिलती है। डॉक्टर रितु को भी संघर्ष के लिए वो सड़क पे बैठी हैं, तो न्याय मिलेगा। और उन्हें सिर्फ अपने लिए न्याय नहीं चाहिए, पूरे देश के कमज़ोरों के लिए न्याय चाहिए। तो इसीलिए न्याय की लड़ाई थोड़ी लंबी होती है, लेकिन जीत हमेशा न्याय की और सच की होती है। तो इसलिए हमें अम्बेडकरवादियों को मजबूती के साथ जो अपनी जद्दोजहद है, संघर्ष है, जारी रखना पड़ेगा। नमाज के बारे में आप कुछ बोल रहे थे कि जमा मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ूंगा। कल जुमे की नमाज मैं इंशाल्लाह जामा मस्जिद दिल्ली में पढ़ूंगा, और मैं चाहता हूं कि जो लोग मेरे साथ नमाज़ पढ़ना चाहते हैं कल जामा मस्जिद पे आएँ, दिल्ली की जामा मस्जिद। तो क्यों पढ़ना चाहते हैं नमाज़? कोई वजह है इसकी खास कारण जो जमा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं आप? एक तो मैं जामा मस्जिद के एतराफ़ में ही पैदा हुआ हूँ और वहीं से आता हूँ। बचपन से मैंने वहीं नमाज़ पढ़ी है जुमे की हमेशा। अब बहुत दिनों से नमाज़ नहीं भी पढ़ी। और दूसरा, मुझे इस बात का भी बहुत हैरानी और दुख हुई कि हर बार जब भी फ़िलिस्तीन के साथ कुछ जुल्म ज़्यादती होती है तो जामा मस्जिद की अवाम वहाँ से आवाज़ उठाती है, लेकिन इस बार वहाँ से आवाज़ नहीं उठी। तो मुझे बहुत हैरानी हो रही थी इस बात पे। तो मैं जाके लोगों से वजह पूछूंगा कि क्यों ऐसा किया कि इस बार आवाज़ नहीं उठी वहाँ पे। क्या ये वजह तो नहीं है कि इस बार जो हमारे शाही इमाम या अमित शाही इमाम साहब हैं उन्होंने नमाज नहीं पढ़ाई? अमित शाही इमाम साहब, आप उनको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शाही इमाम का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो शाह का इमाम हो, शाह वाला इमाम। आजकल के शाह अमित शाह हैं, तो अमित शाही इमाम ही तो है वो। ये तो कुछ और भी दर्शा रहा है ना कि वो अमित शाही एक बीजेपी जो होम मिनिस्टर है उनके अंतर्गत काम करना। नहीं, उनसे डरते हैं, इस बात में शक शुबे की गुंजाइश थोड़ी है कोई। वो अपना एक उनका रेस्टोरेंट चलता है, और वो रेस्टोरेंट अगर पूरी उसमें अगर वो परमिशंस लेते तो शायद उनको परमिशंस मिलेंगी नहीं। गुंबद रेस्टोरेंट है उसका नाम, गुंबद कैफ़े। तो अब जब कोई आदमी गलत काम करेगा, गैरकानूनी काम करेगा, तो पुलिस से तो डरेगा ही। इसी ये तो आप देख रहे हैं कि ये जो इतनी रेड्स और ईडी और CBI पुलिस का जो इस्तेमाल करके हर एक नेता को दबाया जा रहा है, तो ये गुंबद कैफ़े जो है वो तो है ही गैरकानूनी। तो उसको गैरकानूनी काम को करने के लिए अमित शाह साहब की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, उनके बगैर कैसे कर पाएंगे। ये ऑल इंडिया मुस्लिम में का बोर्ड में देख रहा हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत होने वाली थी 29 तारीख को, इसका क्या अपडेट है? क्या ये कैंसिल हो गई? सुनने में आया। नहीं, अभी कैंसिल नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस ने हम पे दबाव बनाया था कि हम सिर्फ
मुसलमानों की आवाज़ उठाएं, नहीं तो वो ये कैंसिल कर देंगे। हमने मना कर दिया कि ये मुस्लिम महापंचायत जो है सभी मजलूमों की आवाज़ उठाएगी, SC ST OBC सबकी आवाज़ उठाएगी। तो इस बात पे उन्होंने हमारी परमिशन विड्रॉ कर ली है, लेकिन हम अपनी बात पे अडिग हैं। ये मुस्लिम महापंचायत, हमने कोर्ट में केस डाल दिया है, कोर्ट से हमें उम्मीद है कल हमें इजाज़त मिल जाएगी, तो 29 को ही होगी। अगर कोई इस बारे में कल कोर्ट से इजाज़त नहीं मिलती हमें, तो हम कोर्ट की इजाज़त से दोबारा कराएंगे। मुस्लिम महापंचायत ज़रूर होगी रामलीला मैदान में, और उसमें सभी मजलूमों की यानी SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों की आवाज़ भी ज़रूर उठाई जाएगी। यानी जो मजलूम है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो या मुस्लिम कास्ट से हो, सबकी आवाज़ वहाँ रखी जाएगी, इसलिए महापंचायत हो जा रही है। इसीलिए हो रही थी, और यही बात RSS और BJP को नहीं पसंद है। अगर हमें जैसा वो कह रहे थे आप सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठाओ, तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे, हर तरह से मदद करेंगे। लेकिन अगर आप सबकी आवाज़ उठाओगे तो हमारे जो बड़े लोग हैं वो इस बात से नाराज़ होते हैं और उनको नुकसान होता है, इसलिए तो आप ये काम मत करो। कौन बड़े लोग सर, किन ये बड़े उन्होंने लोग? बताया नहीं है, लेकिन जाहिर बात है RSS और BJP को ही नुकसान होगा ना। अगर मुस्लिम कम्युनिटी सबकी आवाज़ उठाएगी, SC ST कम्युनिटी के लोग भी सबकी आवाज़ उठाएंगे, तो उससे RSS और BJP का ही नुकसान होता है। भाई को भाई से लड़ाने की जो उनकी जहर जो फैलाते हैं समाज में, वो उनका कम होता है। इससे वो सबसे ज़्यादा डरते भी हैं और इसकी सबसे ज़्यादा मुखालफत भी करते एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इजराइल फ़िलिस्तीन के जो अभी गरमा रहा है मामला और प्रताड़ित हो रहा है फ़िलिस्तीन, तो इसके बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो लोगों में, जैसे अभी आपने कंपनी के बारे में बताया कि यूज़ ना करें, आप अपनी राय प्रकट कैसे करेंगे, ये क्या संदेश देंगे लोगों को? देखिए, मज़लूमों की आवाज़ उठाना हर एक इंसान का फ़र्ज़ है। फ़िलिस्तीन के लोग मज़लूम हैं, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, बहुत लंबे टाइम से ज़्यादती हो रही है। हर एक इंसाफ पसंद इंसान का फ़र्ज़ है जो भी तरीके से उनकी मदद कर सकता है मदद करें। और उसका सबसे आसान तरीका ये है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ज़ायनिस्ट कंपनियों की प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बंद कर दें, तो हमें बहुत ज़्यादा जो बॉम्बिंग हो रही है उसकी फाइनेंसिंग तो कम से कम कमज़ोर होगी। यानी कैंपेन को आप सब समर्थन दे रहे हैं कि ऐसा सच में होना चाहिए कि उनके प्रोडक्ट को बंद कर दिया? 100% होना चाहिए, और इससे अमन और शांति आएगी और फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ जुल्म कम होगा। ये देख रहे थे आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्रचा साहब को। आप अपनी राय हमें पूरे मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देख रहे थे द संपादक।